बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ साबिर नूर। चलते हैं आज की अपनी पहली खबर की जानिब। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में जितनी तरक्की मोबाइल फ़ोन ने की है और किसी चीज़ ने नहीं की। हर आदमी के पास मोबाइल है। इस मोबाइल की वजह से अब आपको अपना अकामा कार्ड अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 21 अगस्त से जवज़ाद ने डिजिटल आईडी का आगाज़ कर दिया है, जो कि देखने में कुछ इस तरह की है। इसके ऊपर क्यूआर कोड रहता है, जिसे स्कैन करने से पता चलेगा कि ये आईडी ओरिजिनल है या फेक है। इसलिए अब आपको अपना आईडी कार्ड साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी अपना डिजिटल आईडी डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने अफसर में लॉग इन करें और सिलेक्ट करें माई सर्विसेज। इसके बाद एक्टिवेट डिजिटल आईडी पर क्लिक करें। आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और फिर वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नहीं तो जब भी ज़रूरत पड़े अफसर से ही दिखा दें। और अगर आप तवक्लना पर शो करना चाह रहे हैं अपनी डिजिटल आईडी, तो वो भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। पहले तवक्लना पे लॉग इन करें, इसके बाद क्लिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पर ऑप्शन है अकामा आईडी का है, इस पर क्लिक करें तो आपको अपनी अकामा आईडी शो हो जाएगी और फिर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। काम की अगर बात करें तो मक्का मुकरमा की रॉयल अथॉरिटी ने नए रिंग रोड मंसूबे के लिए मकानात के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा है कि जो मकानात रिंग रोड मंसूबे में आ रहे हैं, जिनका नक्शा और प्लाट नंबर जारी कर दिया गया है, अथॉरिटी ने कहा है कि मस्जिद हराम रोड और शहजादा सुल्तान रोड की क्रॉसिंग में आने वाले मकानात को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इन मकानात के मालिकान को ज़ाब्ते के मुताबिक 30 दिन की मोहलत दी गई है। नक्शे में वादे किए गए मकानात की तादाद 63 है, जिनके मालिकान मलकीती दस्तावेज़ जमा कराएंगे और इन्हें मुआवजा दिया जाएगा और इसके बाद जल्द ही रिंग रोड का काम शुरू कर दिया जाएगा। मक्का मुकरमा की तो एक और ख़बर को शामिल कर लेते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मक्का मुकरमा रीजन में वालिद के कत्ल में मुलव्वस सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया है। सऊदी शहरी अब्दुर्रहमान बिन हमज़ा यूनुस ने अपने वालिद के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चाकू से वार किए, जिससे इनकी मौत वाक़या हो गई। सिक्योरिटी काम ने सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया और तफ्तीश के बाद जुर्म साबित हो गया। अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म दिया। अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फास अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म दिया। अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा। बाद अज़ां ऐवान शाही से हुक्म जारी होने पर अदालती फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी इलेक्ट्रिक रेगुलेशन अथॉरिटी ने कहा है कि बिजली के प्री पेड मीटर लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस खबर के साथ साथ आप हवा की सैर भी करें और आजकल का मौसम कैसा है वो भी देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग सऊदी उर्दू न्यूज़ है। अकाद अखबार के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा है कि सार्फिन की सहूलत के लिए ये सहूलत ऑप्शनल होगी। अथॉरिटी ने कहा है कि बिजली के प्री पेड मीटर में यूनिट का वही हिसाब होगा जो आम मीटर में होता है। इसके अलावा आम मीटर की तरह प्री पेड मीटर के सर्विस चार्जेस भी होंगे। प्री पेड मीटर माहाना बुनियाद पर चार्ज होंगे, जबकि एक साल के दौरान इसे ज़्यादा से ज़्यादा 12 मरतबा चार्ज किया जाएगा। अथॉरिटी ने कहा है कि आम मीटर से प्री पेड मीटर लगाने की दरख्वास्त की जाएगी, जबकि प्री पेड मीटर लगाने के लिए ज़रूरी होगा कि आम मीटर की तरह तमाम बिल अदा किए जाएँ। बिजली काटने के ज़वाबित वाज़ेह करते हुए अथॉरिटी ने कहा है कि प्री पेड मीटर में 50 रियाल बैलेंस बाकी रह जाने पर सारफ को एसएमएस किया जाएगा। इस दौरान मीटर को चार्ज न करने की सूरत में जब 30 रियाल रह जाएंगे तो सारफ को दूसरा एसएमएस किया जाएगा। फिर आखिर में बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाने के 24 घंटे बाद बिजली काट दी जाएगी। ताहम बिजली काटने के ज़वाबित की पाबंदी की जाएगी। बिजली काटने के बाद सारफ की तरफ से मीटर चार्ज किया गया तो कंपनी 30 मिनट के अंदर अंदर बिजली बहाल करने की पाबंद होगी। प्री पेड मीटर को कम अज़ कम 150 रियाल में चार्ज किया जा सकता है, जबकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद 5000 रियाल की होगी। चलते हैं आज की अपनी लास्ट खबर की जानिब और देखते हैं कौन सा बैंक किस मुल्क के लिए कितना रेट दे रहा है।